मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित। कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन टॉपिक जो कि सामान्य पॉपुलेशन में बड़ी संख्या में पाया जाता है। एक डाटा करीब करीब एक चौथाई से 50% तक लोगों को, यानी हर दूसरे व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन तक होने को सपोर्ट करता है कि हर दूसरा व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है। कॉन्स्टिपेशन के साथ एक जो सबसे ज्यादा मैं माइथ फील करता हूँ, एक परेशानी फील करता हूँ कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन। अधिकतर लोग कॉन्स्टिपेशन को, अधिकतर प्रैक्टिशनर्स कॉन्स्टिपेशन को डिफाइन ही ठीक तरीके से नहीं करते हैं। मरीजों के मन में भी इससे डर पैदा होता है। मरीजों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कॉन्स्टिपेशन, सामान्य उसमें हम कहें तो दिन में 3 बार या 3 दिन में 1 बार तक अगर किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में पास हुआ स्टूल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टूल, यानी कि ये नॉर्मल आपकी लेटेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यदि आपको इनसे कोई परेशानी नहीं है, तो यदि कोई व्यक्ति 3 दिन में भी 1 बार जाता है और वो अपने पेट में कोई भारीपन या दर्द वगैरह या इनकम्प्लीट पास होने से कोई खाना खा पाने में दिक्कत वगैरह नहीं महसूस करता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। कॉन्स्टिपेशन के अगर हम मोटे मोटे कारणों की बात करें तो एक जो कारण है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, यानी कि आंतों में सुस्ती होना, आंतों से लेट्रिन का ठीक तरीके से पास ही ना होना, वो एक कॉन्स्टिपेशन का मेजर कारण है। एक कॉन्स्टिपेशन का मेजर कारण है कि आंतें ठीक से स्फिंक्टर को रिलीज करके स्टूल को पास नहीं करा पाती हैं। यानी या तो ये स्लो ट्रांजिट टाइप होता है, यानी कि जिसमें आंतें मूवमेंट ही ठीक नहीं कर रही हैं, या ये इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन टाइप होता है जिसमें कि आंतें के लास्ट हिस्से स्फिंक्टर वगैरह ठीक से फंक्शन ना करने की वजह से लैट्रिन को ठीक से बाहर पास नहीं करा पाती हैं। कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो बड़े कॉमन है, यानी कि हम कहें कुछ चीजें जो करने से ये कॉन्स्टिपेशन ज्यादा परेशान करता है, वो है आपके नाइट का शेड्यूल, यानी आपका रात का सोने का शेड्यूल गड़बड़ होना, आपके खाने में मैदे से बने हुए आइटम्स बहुत ज्यादा होना, जैसे मोमो, चाउमीन, समोसा, मैदे से बनी हुई पूड़ी, इस तरीके की चीजें शामिल होना, ये कॉन्स्टिपेशन को प्रेसिपिटेट करते हैं। पानी की कम मात्रा होना, डिहाइड्रेटेड रहना, आदमी का सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी ज्यादा समय बैठे रहने का काम होना और एक्टिविटी कम होना, ये कुछ कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के इन कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को दूर करने से कॉन्स्टिपेशन का कई बार मसला काफी हद तक कम हो जाता है। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के तौर पे आपको कॉन्स्टिपेशन के टाइप और उससे उपजी हुई परेशानियों से दूर रहने में और उसकी डाइट को एडजस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पर अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कॉन्स्टिपेशन संबंधी समस्याओं के लिए परामर्श कर सकते हैं।